हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल द हिम एजुकेटर में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हम उनके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आज की इस जो वीडियो है उसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल शब्द का संधि विच्छेद होता है हिम जमा अचल। हिम का अर्थ है बर्फ तथा अचल शब्द का अर्थ है पर्वत, अर्थात बर्फ से ढके हुए पहाड़। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इसके जो ऊंचे पर्वत हैं वो साल भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसकी राजधानी शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। वहीं बात करें इसकी ऊंचाई की रेंज की तो यह है 350 मीटर से 6975 मीटर। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। अब आप जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है इसकी जो रेंज है वो काफ़ी लंबी है। जम्मू कश्मीर से लेकर के यह अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश भी हिमालय पर्वत में स्थित है। तो हिमालय पर्वत के पश्चिम में यह पड़ता है। इसके बारे में भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इस तथ्य को जो है वो नोट करके रखिए। हिमाचल प्रदेश की जो पड़ोसी राज्य है उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो टोटल बॉर्डर लेंथ है उसकी लंबाई 1170 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख पड़ते हैं। ये दोनों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब राज्य पड़ता है। दक्षिण दिशा की ओर देखें तो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश हिमाचल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यदि हम देखें तो उत्तराखंड हिमाचल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यदि हम हिमाचल के पूर्व में देखें तो तिब्बत जो है वो हिमाचल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो जो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत के साथ हिमाचल बनाता है इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तथा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बाकी अन्य पड़ोसी राज्यों को देखें तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, शिमला तथा सिरमौर के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। उत्तर प्रदेश केवल सिरमौर के साथ अपनी थोड़ी सी बॉर्डर को जो है वो शेयर करता है। हरियाणा के साथ सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। वहीं पंजाब राज्य को देखें तो हिमाचल प्रदेश के सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा तथा चंबा ये पांचों डिस्ट्रिक्ट पंजाब के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर को देखें तो चंबा तथा लाहौल स्पीति ये दोनों जिले इसके साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। और लद्दाख केवल और केवल लाहौल स्पीति के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। अब यहाँ से एक तथ्य यह भी है कि जो उत्तर प्रदेश है हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो इसको भी आप नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यही जानकारी हमने यहाँ पर टेबल में भी दी है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के जिले और उनके पड़ोसी जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। कांगड़ा तथा जो मंडी डिस्ट्रिक्ट हैं इनके सबसे ज़्यादा पड़ोसी जिले हैं, 6 पड़ोसी जिले हैं। और सबसे कम चंबा तथा सिरमौर जिले के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर तथा ऊना। और मंडी के जो पड़ोसी जिले हैं वो हैं कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिला। इसी तरह से आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी देख सकते हैं, इनकी पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो हो सकता है आपको एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाए कि जैसे मान लो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो निम्न में से किस डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है या करता है। तो यदि आप उसके बारे में एक जानकारी है, ओवरव्यू है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसा कीजिएगा कि मार्केट से हिमाचल का मैप लाइए और उसको अपनी जो स्टडी रूम है वहाँ पर दीवार में लगा के रखिए। फिर इनको नज़र मारते रहिएगा, तो फिर ये आपको जो है वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा।
यह सब हमने इस टेबल में दिया है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट और उनके पड़ोसी जिले और पड़ोसी जिलों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इनके सबसे ज़्यादा पड़ोसी जिले हैं और सबसे कम चंबा तथा सिरमौर के हैं। हिमाचल प्रदेश के जिले और उनके मुख्यालय। आप जानते हैं कि हिमाचल के टोटल 12 जिले हैं। अब उनके मुख्यालय की और जो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका मुख्यालय केलोंग में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय चंबा में है। किन्नौर का रिकांगपिओ, कांगड़ा का धर्मशाला में है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय कुल्लू में, शिमला का शिमला में ही है, मंडी का मंडी में ही है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय नाहन में है। सोलन डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय सोलन में है। ऊना का ऊना में ही, और बिलासपुर का बिलासपुर में, और हमीरपुर जिला का मुख्यालय हमीरपुर शहर में ही है। अब इन जिला मुख्यालयों की बात करें तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय है वो है केलोंग। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का केलोंग मुख्यालय केलोंग जो है वो 3165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये बाकी अन्य जिला मुख्यालयों की तुलना में सबसे अधिक ऊंचाई पर पड़ता है। और जो सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय है वो है ऊना। इन दो तथ्यों पर भी आप गौर कीजिएगा और इनको नोट करके रखिएगा। जो जरूरी तथ्य है वो साइड में हमने यहाँ पर नोट करके आपको रखे भी हैं, तो यहाँ से आप इनको कनेक्ट करते हुए आगे चल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के टोटल क्षेत्रफल का 1.7% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम भारत के 28 राज्यों को देखें तो क्षेत्रफल की हिसाब से हिमाचल प्रदेश जो है वो 17वें स्थान पर है। अगर हम बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के रैंकिंग बनाएं तो हिमाचल प्रदेश का जो स्थान आएगा वो 18वां आएगा। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसका जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसका 40% जो है वो जनजातीय क्षेत्र में आता है। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है लाहौल स्पीति तथा सबसे छोटा जिला हमीरपुर है। यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी जो क्षेत्रफल है उसको यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो 13,835 वर्ग किलोमीटर। उसी तरह चंबा, उसके बाद चंबा का क्षेत्रफल है 6,528 वर्ग किलोमीटर। फिर किन्नौर, उससे छोटा कांगड़ा, फिर कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर तथा हमीरपुर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम क्षेत्रफल है और वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो मुख्य जो नदियां हैं यहाँ पर उनकी संख्या 5 है। रावी, व्यास, सतलुज, यमुना और चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज नदी, तथा जो सबसे छोटी नदी है वो है यमुना। जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी को चिनाब नदी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने इन नदियों के वैदिक नाम और संस्कृत नाम के बारे में भी आपको जानकारी दी है। अब कई एग्जाम्स में जो है वो इनके वैदिक नाम के बारे में पूछा जा चुका है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए और इसको ज़रूर याद करिएगा। जो रावी नदी का वैदिक नाम है वो है पुरुषणी और इसका संस्कृत नाम इरावती है। रावी नदी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बड़ा भंगार से निकलती है। वहीं व्यास नदी की बात करें तो इसका वैदिक नाम अर्जिकिया है और जो इसका संस्कृत नाम है वो है विपाशा। व्यास नदी रोहतांग दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से निकलती है। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है शुतुद्री। क्या है? शुतुद्री। और जो संस्कृत नाम है वो है शतुद्र। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास स्थित राक्षस ताल से निकलती है। चिनाब नदी की बात करें तो इसका वैदिक नाम है अस्कनी।
और यह लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित तांदी के पास चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। कालिंदी यह जो है वो यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल है। यमुनोत्री उत्तराखंड में पड़ता है। अब ये जो वैदिक नाम है इसका अर्थ यह होता है कि जो आज के समय में इन नदियों के नाम यह है रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब और यमुना। लेकिन जब जो वैदिक एरा था, यानी कि जिस समय में वेदों की रचना हुई थी, तो इन नदियों का जो नाम था वो ये नाम नहीं थे जो आज इनके नाम है। तो वैदिक ग्रंथों में इन्हें कुछ और नामों से जो है वो इनका उल्लेख किया गया है। जैसे रावी को पुरुषणी, व्यास को अर्जिकिया, सतलुज को शतुद्री, बाकी इस तरह से अन्य। तो इसलिए यह जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें यह जानना कि उस समय इन नदियों के नाम क्या थे। यदि हम इतिहास ग्रंथों को स्टडी करते हैं तो फिर वहाँ पर इन नदियों के यह नाम मिलते हैं। तो इसीलिए आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। और इनको हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस नदी का जो है वैदिक नाम क्या है। आगे चलते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के गठन से पूर्ण राज्य बनने तक की टाइमलाइन को यहाँ पर एक ब्रीफली डिस्कस हम कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 15 अप्रैल को हम हिमाचल डे भी मनाते हैं। इस दिन छुट्टी भी होती है। हिमाचल प्रदेश को जब शुरू में इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसके जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे, महासू, सिरमौर, मंडी तथा चंबा। उस समय हिमाचल का जो क्षेत्रफल था वो था 27,000 स्क्वायर किलोमीटर। 1948 से 51 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा और NC मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त बने। साल 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो ग श्रेणी का राज्य रहा, यानी कि पार्ट सी स्टेट। साल 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1971 तक इसका यही स्टेटस रहा। अंततः 25 जनवरी 1971 को जो है वो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और श्री S चक्रवर्ती इनको हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये थी एक ब्रीफ जानकारी। हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है उससे संबंधित कुछ तथ्य को डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 68,56,509 लोग निवास करते हैं, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.57% है। हिमाचल प्रदेश में शहरी जनसंख्या 10.03% है और ग्रामीण जनसंख्या 89.97% है। वहीं बात करें जनसंख्या घनत्व की तो हिमाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात हिमाचल प्रदेश का 972 है और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है यानी कि साक्षरता दर वो है 82.8%। महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह है 73.51% और पुरुष साक्षरता दर 89.53% है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है कांगड़ा और सबसे कम जनसंख्या लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की है। तो अब हम कुछ MCQs को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये इन्हीं से रिलेटेड हैं जो अभी हमने आपस में इसके बारे में जो पढ़ा, इन्हीं से रिलेटेड ये MCQs हैं। तो चलिए, जो पहला MCQ है वो है हिमाचल प्रदेश स्थित है ऑप्शन ए पूर्वी हिमालय में, ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय में, सी दक्षिणी हिमालय में या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन ए किन्नौर, बी चंबा, सी लाहौल स्पीति या फिर ऑप्शन डी कांगड़ा। सबसे अधिक क्षेत्रफल लाहौल स्पीति। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमा तिब्बत के साथ लगती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3, सी 5 या फिर ऑप्शन बी 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। किन्नौर तथा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है वो तिब्बत के साथ लगती है।
हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी राज्य स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। हिमाचल के जो पश्चिम में पंजाब राज्य पड़ता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए 150 किलोमीटर, बी 400 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन सी 200 किलोमीटर। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी शिमला, सी मंडी या फिर ऑप्शन डी चंबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंबा। हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट की जो बॉर्डर है वो J&K को टच करती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति। तो ऑप्शन में लाहौल स्पीति नहीं दिया है, तो इनमें से केवल चंबा की जो है वो बॉर्डर J&K के साथ लगती है। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 55,673 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, सी 55,663 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 9,930। सही उत्तर है ऑप्शन ए 55,673 वर्ग किलोमीटर। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ऑप्शन ए 1948, बी 1951, सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1956। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी चंद्रभागा, सी सतलुज या फिर ऑप्शन डी ब्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतलुज। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए NC मेहता, बी S चक्रवर्ती, सी बजरंग पुनिया या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है S चक्रवर्ती। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हमीरपुर, बी ऊना, सी बिलासपुर या फिर ऑप्शन डी सोलन। सही आंसर है ऑप्शन ए हमीरपुर। हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना है? 118 स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल सभी डिस्ट्रिक्ट्स में से कम है। लास्ट MCQ है, शिमला जिले की सीमा निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए सोलन, बी लाहौल स्पीति, सी मंडी या फिर ऑप्शन डी किन्नौर। सही उत्तर है ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। इसी MCQ प्रश्न के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप अपनी तैयारी को पूरी मेहनत और लगन के साथ जारी रखिए और आपकी जो सिलेबस के अन्य टॉपिक्स हैं उन पर भी हम वीडियोस लाते रहेंगे। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं उनको आप जो भी आपके सुझाव हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।